क्या रे पप्पू, कैसा है? ए मोटा भाई, ए मोटा भाई एम नहीं, केजो। क्या करण जौहर बुलाऊं तुझे? नहीं नहीं, केजो का मतलब हमारे गुजराती में ये होता है, कैसे मत कहना। वैसे मेरा नाम है पप्पू, फिल्मों वाला। अच्छा फिल्मों वाला, ये बता इंटरस्टेलर मूवी कैसी लगी? अरे वो तो तबला तोड़ फिल्म थी बापू, तबला तोड़ फिल्म थी। और इंसेप्शन? अरे वो तो हमारे गुजराती में गाठिया के साथ में जब चटनी देते हैं ना, वैसा वाला फील आता था वो फिल्म देख के, इंसेप्शन। भाई ऐसी बॉलीवुड में फिल्म नहीं बन सकती, हाँ मोटा भाई। और JL50 है, वो कौन सी फिल्म थी? बॉलीवुड की है? भाई मेरे को जरा वो लिंक भिजवाओ ना उसका। अबे तुम जैसे चोमू लोगों की वजह से पिछले 3 साल से इंडिया की एक ऐसी तगड़ी फिल्म स्क्रिप्ट बन के किसी कोने में पड़ी रही। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका में हो तो वो फिनोमिना, थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटीज हो तो वहां पर रिसर्च होती है, और वही सेम चीज अगर इंडिया में हो तो एक स्टोरी और एक छोटी सी कहानी बन के रह जाती है। क्योंकि हम हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पॉलिटिक्स, अंधविश्वास से कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते, और अगर गलती से भी ऊपर आसमान में कुछ दिख गया ना तो हम उसे भगवान मान लेते हैं। वी डोंट आस्क व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाटएवर। और ये डायलॉग था हाल ही में ही रिलीज हुई एक हिंदी वेब सीरीज जिसका नाम है JL50। और यारो, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरीके से पॉलिटिकल भसड़ चल रही है ना, उसी की बदौलत JL50 जैसी दमदार फिल्म 3 साल पहले हमारे सामने आनी चाहिए थी। लेकिन अच्छा हुआ सोनी लीव का जो 3 साल के बाद में ये फिल्म को वेब सीरीज में कन्वर्ट करके हमारे सामने लाए। नमस्कार यार दोस्त, वीडियो लोग, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चैनल पे जिसका नाम है ध्रुव से कहानी। अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो एक सब्सक्राइब वाला छोटा सा बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जिससे आपका वक्त और आपका पैसा फालतू वेब सीरीज और फिल्मों से बचा पाऊं। तो दोस्तों, 4 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज है, तकरीबन 2 घंटे की फिल्म समझ लो, और इसे देखने के लिए आपको सोनी लीव की टिकट लेनी पड़ेगी। लेकिन यकीन मानिए, टिकट लेने के बाद आपका ये सफर बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं JL50 की कहानी और किरदार की, यानी कि स्टोरी और कास्टिंग। कहानी की शुरुआत होती है 1984 में, जहां पे कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक प्लेन ने उड़ान भरी थी जिसका नाम था JL50। कुछ घंटों बाद पता चलता है कि वो प्लेन गायब हो चुका है, लेकिन एग्जैक्ट उसके 35 साल बाद में, यानी कि 2019 में एक और प्लेन उड़ान भरता है जिसका नाम है AO26। और कुछ घंटे बाद में उसका भी पता यही चलता है कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है, जिसमें 2 सर्वाइवल कहीं ना कहीं बच गए हैं। एक है प्लेन की पायलट यानी कि रितिका आनंद, जो इस वेब सीरीज की वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी है, और दूसरे साइंटिस्ट मित्रा यानी कि एक्टिंग के बादशाह हमारे पीयूष मिश्रा जी। प्लेन क्रैश का इन्वेस्टिगेशन CBI को दिया गया है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है शांतनु यानी कि अभय देओल, और उसके असिस्टेंट है एक्टिंग की दुकान यानी कि राजेश शर्मा। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अभय देओल और राजेश शर्मा को इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि ये जिसने अभी टेक ऑफ किया वो AO26 प्लेन नहीं है, ये 35 साल पहले गायब हुआ JL50 था। इन्वेस्टिगेशन में आगे एक और चीज सामने आती है कि 2 और किरदार है जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं। एक है प्रोफेसर दास यानी कि हमारे पंकज कपूर, जो कि एक साइंटिस्ट भी है और 35 ईयर बिफोर पीयूष मिश्रा के असिस्टेंट रह चुके हैं, और दूसरे है पार्थो मजूमदार, जो एक एक्टिविस्ट है जिसका नाम AO26 के हाईजैक में बताया जा रहा है। और असली शॉक तब लगता है जब पंकज कपूर अभय देओल को यह कहते हैं कि ये पूरा मामला टाइम ट्रैवल का है, जहां पे टाइम और स्पेस एक ही है। यानी कि असली लैंग्वेज में और आसान लैंग्वेज में आपसे मैं कहना चाहूं तो आप अपने पास्ट और फ्यूचर में जाके वो सारी चीजें देख सकते हैं या फिर बदल सकते हैं जो आप बदलना चाहो। थोड़ा अनबिलीवेबल और अनडाइजेस्ट वाला लग रहा होगा आपको, लेकिन यकीन मानिए यही सबसे इंटरेस्टिंग हुक पॉइंट है ये वेब सीरीज का। और जिस आसान तरीके से राइटर और डायरेक्टर शैलेंद्र व्यास ने इसे हमारे सामने रखा है, आपको सच में मजा आने वाला है। तो दोस्तों, क्यों देखें ये वेब सीरीज? टोटल 5 पॉइंट है जिसकी वजह से ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए। सबसे पहला, पावर पैक एक्टिंग, पीयूष मिश्रा, पंकज कपूर और राजेश शर्मा, यानी कि ये ट्रायो को एक स्क्रीन पे देखना यानी कि सबसे बड़ा फॉर्चुनेट होगा। और अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD जाने की जरूरत नहीं रहेगी। 2 घंटे की एक्टिंग ट्यूशन आपको मुफ्त में देखने को मिल जाएगी, तो देख लीजिए। और दूसरा है स्क्रीन प्ले, जिसको लिखा है शैलेंद्र व्यास ने और अच्छी तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया है, यानी कि डायरेक्ट किया है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वेब सीरीज में टाइम बढ़ाने के लिए स्क्रीन प्ले को इतना खींच लेते हैं जिसकी वजह से कहानी बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे शैलेंद्र व्यास ने बहुत ही स्मार्टली इसको एग्जीक्यूट किया है, जिसकी वजह से ये वेब सीरीज 2 घंटे की फिल्म जैसी लगती है, क्रिस्प और बहुत ही तेज रफ्तार से चलती हुई टाइम और ट्रैवल की तरह। और तीसरा,
ब्यूटीफुल लोकेशन, यानी कि कलकत्ता की बहुत सारी गलियां, हावड़ा ब्रिज और वेस्ट बंगाल की कुछ वादियां इस तरीके से दिखाई गई है कि हमारा दिल करता है कि हम जल्द से जल्द वहां पे पहुंच जाए। और चौथा, सिनेमेटोग्राफी। कैमरामैन ने बहुत ही कमाल का वर्क किया है ये वेब सीरीज में। चाहे बात करूं मैं पंकज कपूर की कलकत्ता की गलियों में फॉलो शॉट की, या फिर हावड़ा ब्रिज में जिस तरीके से अभय देओल चेजिंग कर रहे हैं पंकज कपूर को, आपको सच में सिनेमेटिक फील नजर आएगा। पांचवा, ये वेब सीरीज की खुद कहानी, जिसे देखने के लिए आपको ये वेब सीरीज सच में देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब आपको ये वेब सीरीज देखने के बाद पता चलेंगे। जैसे कि मैं कहना चाहूं तो AO26 गायब हो चुका है और JL50 क्रैश हो चुका है, तो AO26 कहां है? दूसरी बात, अगर JL56 35 साल पहले गायब हो चुका था तो ये 35 साल में कहां था? तीसरी चीज, क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो किस तरीके से ये टाइम ट्रैवल में हम जा सकते हैं? एक और चीज, अभय देओल और राजेश शर्मा सच में क्या ये टाइम ट्रैवल की गुत्थी को सुलझा पाएंगे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे देखने के लिए 2 घंटे की फिल्म आपको सच में देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं अब माइनस पॉइंट की। सबसे पहला नाम, अभय देओल। CBI के तौर पे जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को दिखाया गया है, चाहे वो चेजिंग कर रहे हो या फिर किसी से बात कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, बीइंग CBI के रोल में जो कहीं ना कहीं वो डल दिख रहे हैं, तो डायरेक्टर उसे ज्यादा अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सकते थे। दूसरा, राजेश शर्मा इतने बेहतरीन अदाकार है, लेकिन ये वेब सीरीज में उनको ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनके डायलॉग इतने हैं नहीं। तीसरा, टाइम ट्रैवल, जो कि ये वेब सीरीज का सबसे ज्यादा हुक पॉइंट है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए यानी कि ऑडियंस पर्सपेक्टिव से, तो टाइम ट्रैवल को इतने अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया है, जो कि कुछ बेहतर तरीके से उसे दिखाया जा सकता था। लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 घंटे की फिल्म थी जो वेब सीरीज में कन्वर्ट किया है, जिसके वजह से कुछ ना कुछ बजट और प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से इसको शायद पंकज कपूर के एक डायलॉग के तौर पे दिखाया गया है। चौथा, ऑर्फनेज वाले सारे सीन और अभय देओल की वाइफ दोनों यूजलेस है ये वेब सीरीज के लिए। ऐसा लगता है कि दोनों को जबरदस्ती में डाला गया है। तो दोस्तों, कुल मिला के ध्रुव का कहने का तात्पर्य ये है कि बॉलीवुड में टाइम ट्रैवल पे बहुत सारी फिल्में इससे पहले आ चुकी है, लेकिन कुछ टैलेंटेड इन जैसे एक्टरों की वजह से वो सारी फिल्में फ्लॉप रही थी, जिसमें एक्टिंग और कहानी के अलावा सब कुछ था। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि द गॉन गेम और असुर जैसी इंडियन वेब सीरीज के बाद JL50 साइंस फिक्शन और थ्रिलर वाली जोनरे में सबसे बेहतरीन है, इसलिए इसे पक्का देखना चाहिए। तो भाई लोग, देख लो ये वेब सीरीज, क्योंकि इंटरस्टेलर और इंसेप्शन जैसी हॉलीवुड की ये फिल्में 70% चोमू लोगों को सच में पता नहीं चला होगा कि वो फिल्मों में था क्या एक्चुअली, जब तक किसी यूट्यूबर ने एंडिंग वाला वीडियो नहीं बनाया होगा। फिर भी ये चोमू लोग हमको ये बताते हैं कि हॉलीवुड की वेब सीजन इंडियन वेब सीजन से ज्यादा बेहतर है, और वो भी बिना देखे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ये रिव्यू पसंद आया है सच में, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नीचे एक सब्सक्राइब वाला बटन है, मैं हमेशा से कहता हूं उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग अब मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और ऐसा नहीं ढूंढना है आपको, तो इंस्टाग्राम में जाइए, ध्रुव से कहानी लिखिए, मैं साक्षात आपको मिल जाऊंगा। तो मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।